हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है सक्सेस स्टडी सेंटर में। मैं आपका भाई सरजीत यादव। हम इतिहास में आज का हमारा जो टॉपिक होगा, एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण हुआ उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, उनकी डेट क्या थी, उनकी साल कौन सी थी, एकीकरण के नाम, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अन्य भी जो क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रिक के साथ हम इन्हें याद करेंगे। बहुत ही आसान एवं सुव्यवस्थित तरीके से इनको मैंने बना के लाया है आपके लिए। ये एक टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। बहुत ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ेंगे ताकि आप कभी भूल नहीं पाओ। मेरी गारंटी है, अगर आप इन ट्रिक देख ली, राजस्थान के एकीकरण की ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ये देख ली तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। एग्जाम में जाते समय एक बार ये ट्रिक आप देकर चले जाओगे तो एकीकरण से आने वाला क्वेश्चन आपका पक्का सही होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यहीं पर हमारी क्लास। क्या टॉपिक है? राजस्थान का एकीकरण। ये जो 7 चरणों में हुआ था, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कितने में? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। अब हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, इन 7 चरणों के नाम याद करने होंगे। ऐसे तो नाम याद होंगे नहीं, इसलिए मैंने एक ट्रिक लाया है, एक ट्रिक बना के लाया हूं मैं। इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से इन 7 चरणों के नाम हमें याद हो जाएंगे, कौन कौन से 7 चरणों से राजस्थान का एकीकरण हुआ है। इसलिए ट्रिक है हमारी आज की, जो ट्रिक है चरणों के नाम याद रखने की। एमपी से बस राजस्थान आई। ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक है ये याद रख लेना। इससे आपको 7 चरणों के जो नाम है वो याद हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे आप 7 चरणों के नाम है वो याद कर सकते हैं। एमपी, एम से मतलब मत्स्य संघ। एम से मतलब मत्स्य संघ। जो पहला है चरण वो कौन सा? मत्स्य संघ हो जाएगा। दूसरा, पी से मतलब पूर्व राजस्थान। क्या? पूर्व राजस्थान। पी से पूर्व राजस्थान। दूसरा कौन सा हो गया चरण? पूर्व राजस्थान। से संयुक्त राजस्थान। कौन सा? संयुक्त राजस्थान। से कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? से संयुक्त राजस्थान। और वैसे वैसे हो जाएगा वृद्ध राजस्थान। चौथा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा संयुक्त राजस्थान, वैसे हो जाएगा वृद्ध राजस्थान। पांचवा कौन सा हो जाएगा? से कौन सा हो जाएगा? पांचवा संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ये हो गया हमारा 5वां चरण। जो 5वां चरण है, अब आ जाएगा छठा और सातवां। राजस्थान, राजस्थान से क्या हो जाएगा? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, ये हो जाएगा छठा चरण। और सातवां कौन सा हो जाएगा इसी से? नवीन राजस्थान। कौन सा? नवीन राजस्थान। ये 7 चरणों के नाम हैं। ये इसमें ट्रिक है, एमपी से बस राजस्थान आई। ये ट्रिक आप याद कर लेना कि एमपी से जो है बस वो राजस्थान आई। इससे आपको 7 चरणों के नाम याद हो जाएंगे। एम से हो जाएगा, जो एम से हो जाएगा मत्स्य संघ। पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान। से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान। और वै से हो जाएगा वृद्ध राजस्थान। से हो जाएगा संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और राजस्थान जो छठा हो जाएगा राजस्थान संघ। और सातवां नवीन राजस्थान। ये 7 चरण थे जिससे राजस्थान का एकीकरण हुआ। यहाँ पर हमारे राजस्थान के जो 7 चरण हैं उनके नाम याद हो गए। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, इनकी दिनांक याद करेंगे, उनका महीना याद करेंगे, कौन से महीने में कौन सा जो है चरण का एकीकरण हुआ, उनकी साल याद करेंगे, मतलब सन याद करेंगे। वो कैसे करेंगे, इनकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से ये भी याद कर लेंगे हम। क्या ट्रिक है? पहले करेंगे दिनांक। दिनांक, अब इनकी दिनांक याद करेंगे, कैसे करेंगे? 18, एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप ये संख्या याद रख लेना। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, और जो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 30, 15 और 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये अगर आप याद रख लोगे तो ये दिनांक आ जाएगी। अब पहले हम जो सभी जो
चरण है उनके नाम लिख लेते हैं सुव्यवस्थित तरीके से। पहला कौन सा था? मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, ठीक है। पूर्व राजस्थान, पी से पूर्व राजस्थान, ठीक है। तीसरा कौन हो जाएगा? एमपी से संयुक्त राजस्थान, ठीक है, से बस से। चौथा कौन सा हो जाएगा? वरद राजस्थान। ट्रिक से आप याद रख कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और पांचवा कौन सा हो जाएगा वरद के बाद? जो से कौन सा? वरद है, मतलब बस से संयुक्त, संयुक्त वरद राजस्थान। ये हो गया हमारा पांचवा। और राजस्थान से क्या हो जाएगा? छठा कौन सा? राजस्थान संघ। और सातवां कौन सा हो जाएगा? नवीन राजस्थान। अब जो मैंने अभी जो डेट बताई थी आपको, इनको छोटा कर देता हूं तो आपको आसानी से दिख जाएगा। अभी जो डेट बताई थी पीछे, 18 25 18 30, 18 25 18 30 15, जो 26 1, इनको नंबर से यहां पर लिख दे। डेट, ये इनकी नाम हो गए चरणों के। अब इनकी डेट याद करेंगे। 18 25 18, 18 25 18 30, 18 25 18 30 15 26 1, 15 और 26 1, ये तो हो गई इनकी दिनांक। अब बात करेंगे हम महीना कैसे याद करें। महीने की ट्रिक क्या होगी, इनको एक बार ऊपर कर लेते हैं। महीना होगा मामा, मम्मा, मम्मा, अम्मा, मंजन करो। इससे क्या करेंगे हम, इनके महीने जो हैं वो याद कर ले। मामा, अम्मा, मंजन करो। इससे क्या हो जाएगा? मार्च से पहले हो जाएगा मार्च, मार्च से हो जाएगा मार्च। इस मार्च से क्या हो जाएगा? इससे मार्च हो जाएगा। इससे क्या होगा? अप्रैल, मार्च, मई और जनवरी। इससे क्या हो जाएगा? नवंबर। ये हो जाएगा साइलेंट। अब क्या हमारी ट्रिक क्या थी महीने याद करने की? मामा, अम्मा, मंजन करो। मार्च से क्या हो जाएगा? मार्च। और दूसरे मास से मार्च। एस से हो जाएगा अप्रैल, मास से हो जाएगा मार्च, मै से हो जाएगा मई, जय से हो जाएगा जनवरी और नै से हो जाएगा नवंबर। गिनो इनको, कितनी जो चरण थे उनकी दिनांक? 1 2 3 4 5 6 7, 7 चरण थे। अब हमने 7 चरणों के महीने याद कर लिए ट्रिक से। अब इन महीनों को वहां पर अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? मार्च, मार्च, क्या हो गया? मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मार्च, और फिर क्या था? मंजन, मई, जनवरी और आखिर में नवंबर। ये इनका महीना भी याद हो गया। क्या हो गया? महीना में याद हो गया। क्या दिनांक और महीना याद हो गया। अब आती है सन की बात। सन की बात, ये भी एक ट्रिक है। सन भी आपको याद, ट्रिक के माध्यम से मैं बता देता हूं कैसे आपको करना है। पहले करनी है उल्टी गिनती लिखनी है। कितनी? 3 2 और 1। ये 3 उल्टी गिनती लिखनी है। 3 से स्टार्ट करनी है। 3 2 और 1। फिर लिखना है आपको 48 49 और 50 और 56। यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कुल कितने हो गए? 6 और 1 7। ये आपकी 7 चरण है, इनके सन याद हो गए। क्या हो गए? सन याद हो गए। अब इनको अप्लाई कैसे करना है? 3 लगातार जो पहले हैं उनमें 3 बार 48 आ जाएगा। जो लगातार चौथी और पांचवी है उनमें 49 आ जाएगा। और छठी में 50 और सातवीं में 56। ये भी यहां पर अप्लाई कर देते हैं।
क्या था हमारी ट्रिक, पहले 48, 3 में 48 हो जाएगा, 1900 लगा देंगे, 1948, 48 और 48, ये 3 की जो शुरुआत की जो चरण है में 48 हो जाएगा, जो फिर बाद में 2 में क्या हो जाएगा 49, 1949, फिर 1 में क्या हो जाएगा 50, 1950 और 1 में 56। ये हो गए हमारे दिनांक। इनके जो चरण के दिनांक है वो हम यहां से याद कर लेंगे। यह आसान तरीका है, ट्रिक के माध्यम से हमने इनके नाम याद कर लिए, दिनांक, महीना और सन याद कर लिया। ये ट्रिक के माध्यम से इतने हम आगे पहुंच गए। अब जो चरण के नाम याद हो गए, इनके दिनांक होंगे, कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सर्वप्रथम आपको चरण के नाम याद करने हैं, कौन कौन से चरणों में हुई। अब इनके बाद आते हैं हमारे बाद, यहाँ के बाद आता है रियासतें, कौन कौन सी रियासतें आती हैं। रियासतें, रियासतें की बात करें तो पहला जो चरण है उसमें रियासतें कौन सी थी, पहले चरण में रियासतें, इसकी भी ट्रिक है। ये ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा जो एकीकरण है वो समझा दिया जाएगा। रियासतें की ट्रिक है ABCD, ABCD, ये हमारी ट्रिक है। जो प्रथम जो चरण हुआ, प्रथम जो चरण हुआ मत्स्य चरण, जो मत्स्य संघ है उसके जो रियासतें हैं उनको याद करने की ये ट्रिक है ABCD। अब इसके माध्यम से हम रियासतों के नाम जो हैं वो याद कर लेंगे। पहली आ जाएगी अलवर, A से अलवर, B से भरतपुर और C से करौली, और जो हमारा D से आ जाएगा दोस्तों वो होगा धौलपुर, D से धौलपुर। एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि ABCD ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से हम इनके जो रियासतें हैं उनके नाम याद कर सकते हैं। A से आ जाएगा अलवर, B से आ जाएगा भरतपुर, C से आ जाएगा करौली और D से हो जाएगा धौलपुर। ये जो पहली हमारी जो चरण में था राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ, उसकी जो रियासतें हैं उनका क्या हो गया, जो रियासतें हैं उनके नाम आ गए। अब यहाँ से एक क्या होता है राजधानी वो होगी, इनकी एक राजधानी बनाई जाती है। यहाँ से राजधानी कौन सी हो जाएगी, इनकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से किसको लिया गया था, अलवर को, अलवर को, अलवर यहाँ की राजधानी हो जाएगी। इन्हीं में से एक अलवर लिया गया, अलवर यहाँ की राजधानी हो जाएगी। ये हमारी रियासतें हैं कौन से, जो मत्स्य संघ है, जो मत्स्य संघ है पहला चरण, उसमें जो रियासतें थी उनका नाम हो जाएगा ABCD। A मतलब अलवर, B मतलब भरतपुर, C मतलब करौली और D का धौलपुर। यहाँ से जो राजधानी हुई, इन रियासतों की जो राजधानी हुई वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी अलवर। अब चलते हैं हम आगे, जो दूसरी जो चरण था, दूसरा जो चरण था उनकी रियासतें, दूसरा चरण जो था उनकी रियासत, जो पूर्व राजस्थान दूसरा चरण था उनकी रियासतें याद करने के लिए एक ट्रिक है, प्रभु का किसा को झाड़ू बांटो। ट्रिक क्या है, प्रभु का किसा को झाड़ू बांटो, ये ट्रिक हो जाएगी। इससे हम जो रियासतें हैं उनके नाम याद कर लेंगे। इनमें कुल कौन सी कितनी रियासतें हैं, 9 रियासतें थी। इसमें जो था हमारा पूर्व राजस्थान चरण, दूसरा जो चरण था जिसका नाम था पूर्व राजस्थान, उसमें कितनी रियासतें थी, कुल 9 रियासतें थी। उसका ट्रिक हो जाएगी प्रभु का किसा को झाड़ू बांटो। ये जो का है ये तो हो जाएगा क्या, साइलेंट, क्या का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइलेंट। बाकी की सभी की ट्रिक है प्रभु का किसा को झाड़ू बांटो। पैस से हो जाएगा प्रतापगढ़, पैस से हो जाएगा पहला प्रतापगढ़, दूसरा बूंदी, पैस से प्रतापगढ़, दूसरा क्या हो जाएगा बूंदी। और की का मतलब किशनगढ़, की का मतलब का साइलेंट है, की का मतलब तीसरा कौन सा हो जाएगा, किशनगढ़। सा का मतलब चौथा कौन सा हो जाएगा, शाहपुरा, चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शाहपुरा।
और जो पांचवा हमारा है क्या है, को मतलब कोटा, को का हो जाएगा पांचवा कोटा, और छठा जा का मतलब झालावाड़, छठा हो जाएगा झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, सातवां हो जाएगा हमारा कौन सा, डूंगरपुर। कुल कितनी थी, 9 थी। 9 कितनी, 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी दूसरे चरण में, 9 रियासतें थी। कि प्रबुद्ध का किसा को झाड़ू बांटो, इसमें एक जो का था ये तो हो जाएगा साइलेंट, बाकी सभी जो शब्द हैं, जो बाकी सभी शब्द हैं उनके क्या बन जाएंगे, ट्रिक बन जाएगी। अब आ जाएगा हमारा बाघ का 8वें नंबर का बांसवाड़ा, क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। और टोक का टोंक, जो 9 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा, टोंक। अब जो पहली जो चरण था उसमें रियासतों में हमने एक राजधानी बनाई थी, कौन सी, अलवर। वहां से अलवर को हमने राजधानी बनाया था, और यहां से किसको, शायद कोटा को यहां से राजधानी बना दिया जाएगा, किसको, कोटा को। कोटा यहाँ की राजधानी हो जाएगी। जो दूसरा चरण है इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी कोटा। अब चलते हैं हम, जो तीसरा चरण है इनकी रियासतें के बारे में जो चर्चा करेंगे। तीसरा जो चरण था हमारा कौन सा था, संयुक्त राजस्थान। इनकी जो रियासतें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो पूर्व राजस्थान जो दूसरा चरण था, दूसरा चरण प्लस एक कौन जोड़ दिया जाता है, उदयपुर। उदयपुर रियासत को और जोड़ दिया जाता है। दूसरा चरण क्या था, संयुक्त राजस्थान, पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। दूसरा जो चरण था वो क्या था, पूर्व राजस्थान। दूसरा चरण, एक तो दूसरे चरण को ले लिया जाता है। तीसरे जो चरण है कौन सा, जो संयुक्त राजस्थान में, उसमें एक तो दूसरा जो चरण था पिछला हमारा, उसमें 9 थे। 9 प्लस 1 कितना हो जाता है, 10। 10 क्या रियासतें थी तीसरे चरण में, 10 रियासतें थी। 9 तो उस पहले वाले जो पूर्व जो राजस्थान था उससे ली जाती है, और एक और नई जोड़ दी जाती है, वो क्या हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर को और जोड़ दिया जाता है, और फिर जो यहाँ से राजधानी बनाई जाती है, राजधानी भी किसको, उदयपुर को, जो नया जोड़ा गया है उसको राजधानी बना दी गई। ये हो गए यहाँ पर हमारी 30 कंप्लीट, 3 चरण कंप्लीट हो गई। उनकी राजधानी हमने बात कर ली ट्रिक के साथ आसान तरीके से। अब चलते हैं चौथा जो चरण है उसमें, जो चौथा चरण है उसमें चलते हैं। चौथे चरण में क्या होता है, चौथे चरण में एक तो हम संयुक्त राजस्थान, जो पिछला जो तीसरा चरण है इसको जोड़ देंगे, संयुक्त राजस्थान प्लस ये और जुड़ जाएंगे, क्या, 4 और जुड़ जाएंगे, 4 नाम और जुड़ जाएंगे। 10 तो पहले हो गए थे कंप्लीट हमारे। जो संयुक्त राजस्थान थे उसमें 9 प्लस 1, जो पूर्व राजस्थान में 9 थे प्लस 1 कितने, जो उदयपुर, कितने, 10 हो गए। 10 तो पहले वाली जो संयुक्त राजस्थान जो ली उनसे हो गए, 4 और जुड़ गए, 4 और जुड़ गए प्लस 4 कितने हो जाएंगे, इसमें 14 रियासतें हो जाएंगी। कितनी, 14 रियासतें जोड़ दी, कितनी, 14 रियासतें। अब जो ये नाम आए ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इन 4 नामों को हम देख लेते हैं। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और चौथा कौन सा हो जाएगा, बी का मतलब बीकानेर। ये 4 रियासतें और जोड़ दी गई। अब इसके बाद जो पुरानी रियासत उनमें से तो क्या राजधानी नहीं बनाई जाएगी, इसमें राजधानी किसको बना दिया गया, जयपुर को। राजधानी किसको, जयपुर को यहाँ की राजधानी बना दिया गया। अब कितनी हो गई, जो संयुक्त राजस्थान पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, जो संयुक्त राजस्थान जो चरण है, चौथा जो चरण है उसमें राजधानी किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था दोस्तों जयपुर को। और पिछले वाले में कौन, उदयपुर बनता है, उससे पहले टोंक बनता है, उससे पहले अलवर बनता है। पहले चरण की कौन, अलवर, दूसरे चरण की टोंक, तीसरे की उदयपुर और चौथे की कौन, जयपुर। ये 4 राजधानी हो गई। इनकी जो रियासत थी उनके बारे में चर्चा कर ली। अब चलते हैं हम पांचवा जो चरण है उसके अंदर चलते हैं। पांचवे जो चरण है
इसमें एक तो जो चौथा चरण है वो जोड़ दिया जाता है। चौथे और पांचवे पहले चरण को, चौथा और पहला चरण जोड़कर क्या बनता है, 4+1 जोड़कर, ये ट्रिक आप याद रख लेना, 4+1 जोड़कर क्या बना दिया गया, 5 बना दिया गया। 4, एक तो जो चौथा चरण है हमारा, कौन सा जो चौथा चरण है, कौन सा है चौथा चरण, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, प्लस मत्स्य संघ, इन दोनों को जोड़कर क्या जो पांचवा चरण है उनकी रियासतें बना दी गई। अब जो पहला था उसमें कितने थे, पहले में कितने थे दोस्तों, 4 और 4, और जो चौथा है इन दोनों को कुल को जोड़कर कितनी, जो पांचवी है वो रियासतें बना गई। कौन सी बनी, संयुक्त वृहद राजस्थान, इनकी रियासतें बन गई। अब बात करेंगे अगली जो है छठी कौन सी है, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, इनकी जो रियासतें हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान संघ इनकी जो रियासतें हैं इनके बारे में, जो पिछली है, एक तो 5 को जोड़ दिया जाता है, एक और शिरोई को जोड़ दिया जाता है। इसमें किसको, शिरोई को जोड़ दिया जाता है। लेकिन शिरोई के दो क्षेत्र थे, कौन कौन से, एक था आबू और देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा को इनमें नहीं लिया गया था, और देलवाड़ा। जो पांचवी जो हमारी जो चरण था, रियासतें थी, उनको जोड़ दिया जाता है, जो कौन सा था हमारा संयुक्त वृहद राजस्थान, और एक इसमें क्या शिरोई अलग से जोड़ दिया जाता है। लेकिन शिरोई के दो क्षेत्र थे, इनको नहीं लिया गया, आबू और देलवाड़ा को, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये हमारी पांचवी हो गया। अब बात करेंगे हम, छठा हो गया ना राजस्थान संघ। अब जो सातवां आता है नवीन राजस्थान, कौन सा, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान निकल कर आता है। यहां से हम बात करेंगे नवीन राजस्थान जो सातवां है, इसमें क्या किया गया, इसमें एक तो जो पिछले वाला जो सिरोही के साथ इन दो क्षेत्रों को, जो आबू और प्लस देलवाड़ा, इन दो को भी मिला लिया गया। जो सिरोही के दो क्षेत्र थे आबू और देलवाड़ा, इन दोनों को मिलाकर सातवीं जो रियासतें हैं, सातवें चरण की रियासतें बना दी गई। अब तक हमने बात की जो चरण है उनके नाम याद कर लिए, डेट, महीना और सन भी ट्रिक के साथ याद कर लिया, और इनकी रियासतों को भी ट्रिक के माध्यम से हमने आसान तरीके से याद कर लिया। इनकी रियासतों की राजधानी पहला आपको याद रखना है अलवर, कोटा और फिर जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर और जयपुर, ये 4 की आपको याद रखनी है राजधानी। पहले कौन सी, फिर से याद कर लेना, अलवर, कोटा, उदयपुर और जयपुर, ठीक है। अब बात करेंगे इनसे 4 पॉइंट और निकल कर आते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है हमारा राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री। राज प्रमुख, राज प्रमुख, एक तो इन सभी चरणों के हमें राज प्रमुख याद करने होंगे, उपराज प्रमुख याद करने होंगे, और इनके उद्घाटनकर्ता और जो चौथा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, वो बाद में देख लेंगे। इनकी भी ट्रिक के 4, अगर आप 4 के शुरुआत के जो 4 जो चरण हैं, इनके राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और जो उद्घाटनकर्ता और कौन, प्रधानमंत्री याद कर लोगे तो लास्ट के जो 3 हैं वो चौथे के हैं, वो ही रिपीट हो जाएंगे। जो पहला है, पहले की ट्रिक क्या है, जो चरण की जो है राज प्रमुख याद करने की ट्रिक है उब्बी और भूमा, ये ट्रिक है। इसके माध्यम से जो चरणों के राज प्रमुख है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला आ जाएगा उदयमान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह। पहला आएगा उदयमान सिंह, दूसरा भीम सिंह, तीसरा भूपाल सिंह। ये 3 जो चरण हैं इनके नाम हो गए। अब इन 3 चरणों के बाद अब हम बात करेंगे उपराज जो प्रमुख हैं, जो चरण थे उनके उपराज जो प्रमुख हैं उनके बारे में बात करेंगे।
इनकी जो ट्रिक है, उपराज प्रमुख की जो ट्रिक है, उनके बारे में बात करेंगे। पहला कौन सा हो गया, उदयमान सिंह। जो पहला चरण था हमारा, पहला चरण कौन सा था हमारा, जो पहला चरण था कौन सा, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ था। इसकी पहला जो मत्स्य संघ था उसका राज प्रमुख कौन हो जाएगा, उदयमान सिंह। उसके बाद भीम सिंह, और जो तीसरा है वो हो जाएगा भूपाल सिंह, और चौथा मान सिंह। चौथा क्या हो जाएगा, मान सिंह, मान सिंह। अब बाद में क्या चलता रहेगा, पांचवा भी मान सिंह हो जाएगा और छठवा भी मान सिंह हो जाएगा। और सातवें में चलते चलते ये जो जो कौन सा जो राज प्रमुख का पद है, इसके जगह पर क्या राज्यपाल का पद बना दिया गया। सातवें में क्या राज्यपाल का पद आ गया था राज प्रमुख के स्थान पर। अब बात करेंगे, ये राज प्रमुख हमने याद कर लिया। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख है, इनकी बात करें तो इनकी जो ट्रिक है वो है टीबीबी, टीबीबी। इनसे हम जो ये चार जो चरण है शुरुआत के, उनके उपराज प्रमुख याद कर लेंगे। तेज सिंह, बहादुर सिंह, भीम सिंह और भीम सिंह। पहला कौन सा हो जाएगा, तेज सिंह। दूसरा बहादुर सिंह। तीसरा भीम सिंह, और चौथा भी कौन हो जाएगा, भीम सिंह। अब मैंने बताया चार के बाद जो रिपीट पांचवा, छठवा और सातवें चरण का कौन, छठ चरण तक आपको याद रखने हैं, वो कौन हो जाएगा, भीम सिंह हो जाएगा। जो चौथे जो होगा चरण का जो उपराज मुख्य होगा, मतलब प्रमुख होगा, वो ही पांचवें और छठे चरण का उपराज मुख्य होगा, प्रमुख होगा। अब बात करते हैं इन उनके उद्घाटनकर्ताओं की। इनके जो उद्घाटन करता है, इनकी बात करते हैं नेहरी और पहला कौन है, नेहरी विष्णु गाडगिल। ये क्या हो जाएगा, इसका उद्घाटन करता हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कौन है, नेहरी विष्णु गाडगिल। ये ही दोबारा आ जाएगा, नेहरी विष्णु गाडगिल, ठीक है। अब जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिक है वो है चाचा और पटेल। जो चाचा हैं वो तीसरे में आ जाएंगे, और जो चौथा चरण है इनके उद्घाटन कौन है, किसने किया था, पटेल ने। वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। चाचा कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ये है तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता। और जो चौथा चरण है उसके उद्घाटनकर्ता कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे। अब जो चौथा चरण मैंने बताया, जो चौथा चरण का होगा वही पांचवा और जो छठा चरण, जो आगे जो चरण है उनके हो जाएंगे। जो पांचवा और जो छठा चरण है उनके भी उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं उन जब ये चरण थे उस समय वहां का प्रधानमंत्री कौन था, जो प्रधानमंत्री था उनके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री, जो पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार चरणों तक हमें याद करना है। उसमें ट्रिक हो जाएगी कुमावत, आसावा, वर्मा और शास्त्री। ये तीन थे, कौन, कुमावत, आसावा, वर्मा और शास्त्री। शास्त्री, ये जो चार लोग थे कौन कौन थे, शोभाराम, कुमावत, गोकुलाल, माणिक्यलाल, हीरालाल। पहले का कौन हो जाएगा, शोभाराम कुमावत। पहले का जो प्रधानमंत्री था उसमें वो कौन था, शोभाराम कुमावत। दूसरे का गोकुलाल, तीसरे का कौन हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे का कौन हो जाएगा, वो होगा दोस्तों हीरालाल शास्त्री। कौन, हीरालाल शास्त्री।
ये हो जाएगा चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री। जो पांचवा और छठे का कौन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कौन कौन सी आपको ट्रिक याद करनी है, कौन कौन से पॉइंट आपको एक बार फिर से देख लेने हैं, ताकि आपको कंटेस्ट तरीके से इतिहास जो एकीकरण है वहां से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने बात की थी यहाँ पर बात की थी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसके बारे में। अगर कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एकीकरण में कितना समय लगा था, 8 साल 7 महीने और 14 दिन। 8 साल 7 महीने और 14 दिन, ये पूर्ण तरह एकीकरण होने में टाइम लगा था 8 साल 7 महीने और 14 दिन। 7 चरणों में क्या एकीकरण हुआ था, 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। जो 7 चरण है उनके नाम याद करने की ट्रिक जो है वो है हमारी एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई। अब इससे क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा मत्स्य संघ, पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान, से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान, और जो बस से हो जाएगा जो वरद राजस्थान, से हो जाएगा संयुक्त वरद राजस्थान, राजस्थान से हो जाएगा राजस्थान संघ, और फिर हो जाएगा नवीन राजस्थान। ये जो 7 जो चरण है इनमें राजस्थान का एकीकरण हुआ। ये चरणों को याद करने की ट्रिक है, एक बार ये देख लेना। फिर याद करेंगे हम इनके दिनांक और महीना और साल। दिनांक महीना और साल को याद करने की भी ट्रिक है। पहले याद कर लेंगे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इनको वहां पर सुव्यवस्थित कर देंगे। जो भी चरण है 1 से लेकर 7 चरण तक, जो मत्स्य संघ में जाएंगे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब बात करेंगे महीने को याद करने की ट्रिक। महीने को याद करने की ट्रिक है मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। जो 7 चरण है, कितने चरण है हमारे कुल 7। माह से हो जाएगा मार्च पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए माह से मार्च, तीसरे के लिए एस से अप्रैल, चौथे के लिए माह से मार्च, पांचवें के लिए मई से मई, छठे के लिए जय से जनवरी, और 7वें के लिए नय से नवंबर। वहां पर लिख देंगे। अब हो गई हमारी डेट की भी बात हो गई, महीने की बात हो गई। अब अगला क्या आता है, सन आती है। सन को याद करने की भी ट्रिक है। क्या कर लेंगे, सर्वप्रथम हम लिख लेंगे 3, 2, 1, उल्टी गिनती लिख लेंगे। 48 के सामने लिखते हैं 48, 49, 50 और 1, 56। यहाँ पर लिख लेंगे 1। कुल कितने हो गए, गिन लो इनको, कितने हो गए, 7 हो गए। कुल कितने, 7 हो गए। 3 बार शुरुआत में 48 लिखेंगे, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। ये हमारे पूरे हो गए। यहाँ पर इनकी दिनांक, इनका नाम हमने याद कर लिया। मत्स्य संघ, कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। मत्स्य संघ है, उसके जो एकीकरण 18 मार्च 1948 को हुआ था, और 25 मार्च जो पूर्व राजस्थान है इसका 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान, और वरद राजस्थान 30 मार्च 1949, और संयुक्त वरद राजस्थान 15 मार्च 1949, 15 मार्च 1949। फिर आ जाएगा हमारा क्या, जो राजस्थान संघ है 26 जनवरी 1950, और फिर नवीन राजस्थान का कब, 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ। पूर्ण तरीके से एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 30 मार्च को एक और क्या, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना कि कई बार पूछ लिया जाता है। वरद राजस्थान का एकीकरण 30 मार्च 1949, इस कारण राजस्थान दिवस मनाया जाता है इस दिन। किस दिन, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं हम इनके जो राजस्थान संघ, इनके जो रियासतें हैं, रियासतें जो हैं इनकी बात कर लेते हैं। पहला जो चरण है इसकी रियासतें कौन कौन सी, 4 रियासतें हैं ABCD। इनको याद करने की ठीक है। ABCD, ए से हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। इनकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, इनमें से राजधानी हो जाएगी अलवर। पहले चरण की राजधानी कौन कौन सी है, राजधानी कौन सी है, वो हो जाएगी अलवर। और जो इनके चरण में रियासतें थी अलवर और भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD ये इनकी ट्रिक है याद करने की, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण है इसकी रियासतें याद करने की ट्रिक है कि प्रभु का किसा को झाड़ू दो। पर से हो जाएगा प्रतापगढ़, बू से हो जाएगा बूंदी, और का क्या साइलेंट हो जाएगा यहाँ पर, की से हो जाएगा किशनगढ़, और सा से हो जाएगा शाहपुरा। शाहपुरा कुल कितनी थी, इसमें 9 रियासतें थी। तो दूसरा चरण था उसमें 9 रियासतें थी। और को से हो जाएगा कोटा, छठा जो है वो हो जाएगा झालावाड़, दू से हो जाएगा डूंगरपुर, और 7वां बांसवाड़ा और टोंक। अब इनमें से जो इनकी राजधानी है वो राजधानी कौन सी है, इनमें से राजधानी किसको बनाया गया, कोटा।
कोटा को दूसरे चरण की राजधानी बना दी गई। जो इनकी रियासतें थी, इनकी राजधानी किसको बनाया गया? कोटा। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा जो चरण है इनकी रियासतों की। तीसरा जो चरण है इनकी रियासतों की, दूसरे चरण प्लस इनमें कौन जोड़ दिया गया? उदयपुर। उदयपुर को जोड़ दिया गया। इसमें पूरा जो राजस्थान दूसरा चरण है प्लस उदयपुर, 9 तो दूसरे चरण की हो गई और एक किसकी हो गई? उदयपुर को जोड़ दिया गया। इसमें राजधानी किसको? जो नया जोड़ा गया कौन? उदयपुर, उसको राजधानी बना दिया गया। इन चरणों की राजधानी, जो रियासतें हैं इनकी राजधानी उदयपुर को बना दिया गया। अब बात करते हैं हमारा जो चौथा जो चरण है संयुक्त राजस्थान। जो चौथा चरण में एक तो तीसरा जो चरण जोड़ दिया गया और 4 शब्द, 4 जो नए हैं वो और जुड़ते हैं कौन? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये हैं। अब इनसे जो राजधानी बनाई जाती है वो किसको बनाई जाती है? जो जयपुर को राजधानी बनाई जाती है। पांचवें में 4+1 जो चौथा चरण है इसको और पहले चरण को, दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और छठे में क्या होता है? छठे में पांचवें चरण को प्लस इसमें क्या? सिरोही जोड़ दिया जाता है। लेकिन सिरोही के दो जो क्षेत्र हैं आबू और देलवाड़ा, इनको नहीं लिया जाता है, इनको शामिल नहीं किया जाता है। जो सिरोही के जो दो क्षेत्र हैं आबू और देलवाड़ा, इनको जोड़ा जाता है 7वें चरण में। 7वें चरण में नवीन राजस्थान में आबू और देलवाड़ा को इनमें छठे चरण के साथ जोड़ दिया जाता है। ये हो गया। अब इनमें याद करनी है आपको, पहले चरण की राजधानी अलवर, दूसरे चरण की कोटा, तीसरे की उदयपुर और चौथे की जयपुर। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर हमारा आज का समाप्त हुआ। क्या जो राजस्थान का एकीकरण है वो हमारी क्लास आज की पूर्ण हुई। राजस्थान का एकीकरण हमने अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ बता दिया है मैंने कि राजस्थान का एकीकरण कैसे आपको याद करना है, कौन कौन सी ट्रिक है। जो एक बार आप देख लोगे तो राजस्थान का एकीकरण आपके याद हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी वीडियो पहुंच सके, उनको भी ट्रिक के बारे में पता चल सके राजस्थान का एकीकरण कैसे हम याद करें, ताकि जो लंबे समय तक हम इसको भूलें नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो क्लासें हैं, आने वाली क्लासों की जो भी हमारा पार्ट होगा उनकी ट्रिक है वो क्लासें हम तक पहुंच सके। ठीक है।